जिंदगी एक स्टेज की तरह होती है। हर दिन एक नया सीन, हर पल एक नया डायलॉग। आज लड़ते हुए राहे तीरा में हम खून देकर दियों को जलाते रहे। सुबह नूर के ताक़िब में चलते हुए छोटे बच्चों की लाश उठाते रहे। कातिलों की तसल्लत में रहते हुए हम हुसैनी थे सर को कटाते रहे। जालिमों के जुल्म को सहते हुए हम घरानों को अपने लुटाते रहे। आगे हम हवासित की जद में कभी गोलियां अपने सीनों पे खाते रहे। आन घेर वबाओं ने हमको कभी बार बीमारियों का उठाते रहे। ओए, कोई नहीं है। लगता है ये बलि का बकरा मिल गया। चलो। निकाल। सब कुछ अच्छा। बाइक क्यों छुपा रहा है? मार दे। ये क्या है? बताओ। ये मेरे पास है। मेरा सब कुछ है। नहीं कर, ये नहीं दे सकता मैं। तुम सब कुछ ले जाओ, मेरा सब कुछ ले जाओ, लेकिन ये नहीं दे सकता मैं। मेरा सब कुछ नहीं नहीं जो भी है सारे मेरे पास नहीं। इसमें मेरा सब कुछ है। मेरा सब कुछ है। अरे हमीद भाई, मेरा सब कुछ ले गए। खून। आखिर कब तक तुम ये अपनी डायरी को छुपाते रहोगे लोगों से? इसमें मेरा सब कुछ है। इसमें अगर वो चोर अभी आपको मार के चले जाते, ऐसा क्या है इसके अंदर? इसमें मेरा सब कुछ है। हमीद भाई, आपने जरा भी नहीं सोचा अगर आपके घर वालों का क्या होता अगर आपको कुछ हो जाता तो? आप उनके अकेले कमाने वाले हैं। आप एक डायरी की खातिर अपनी जान पे खेल गए। हमीद भाई, ऐसा क्या है इस डायरी के अंदर जो आप अपनी जान से खेल गए? क्या है ऐसा इस डायरी के अंदर? इसमें मेरा सब कुछ है। अमित भाई, ऐसा क्या है इस डायरी के अंदर? मैं पढ़ना चाहता हूँ इस डायरी को। एक वक्त था जब हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी, लेकिन हम लोग आजादी मनाते हैं, लेकिन कौन सी आजादी? इस मुल्क में आप हक के खिलाफ बोल नहीं सकते और जो लोग बोलते हैं उन्हें मार दिया जाता है। क्या इसको आजादी कहते हैं?
जमाना बदल गया, लोग नहीं बदले। इस डायरी में हर वो चीज जो मैंने देखी, हर जुल्म, हर नाइंसाफी जिसके बारे में मैं बोल नहीं सका, वो मैंने इसमें लिखी है। जमाना बदल गया लेकिन लोग नहीं बदले। हिम्मत भाई, आज भी इस जमाने में ऐसे लोग हैं जो नाइंसाफी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन या तो उनकी आवाज दबाई जाती है या फिर उन्हें मार दिया जाता है। इसमें मैंने हर वो चीज लिखी हुई है। आपको बहुत शौक था ना इसको पढ़ने का, ले पढ़िए आज इसको। सच के मुसाफिर, सच के हाँ सच के मुसाफिर। मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी, मेरा गीत अमर कर दो। उफ, ये सर्दियाँ शान को सीधा पुराने दिनों की याद दिलाई। आज गया था हाजी सलीम के पास, उसका रौब देख के कदम लड़खड़ा गए। वल्लाह उस आदमी के सामने खड़े होने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। ये दुनिया ताकतवरों की। सही बात, हक की आवाज उठाने वाला तो आज भी पागल ही समझा जाता। बिल्कुल, जो सच बोले वो पागल, वो जो डर कर चुप रहे वो दानिशमंद। ओए, ये क्या था? अरे छोड़ो यार, कोई कुत्ता होगा। बैठो। क्या कर रहा है तू? इतना डर रहा है तू यार? बच्चा है क्या? अरे यार छोड़ो, इसे कोई पागल है, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया है।
अरे यार छोड़ो इसे, कोई पागल है। हाँ देखो बिल्कुल पागल लग रहा है, कोई सीधा आदमी ऐसे आधी रात को जंगल में फिरता है। वही तो, बिल्कुल पागल लग रहा है। हाँ देखो बिल्कुल पागल लग रहा है। पागल हम नहीं है। तो फिर कौन है पागल? हम? हाँ तुम हो पागल। क्या कहा? हम पागल हैं? तेरा तो मुंह तोड़ दूंगा मैं। क्या कर रहे हो? छोड़ यार, पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा क्या बोल रहा है? पता नहीं पागल क्यों है हम। बता रहा है। छोड़ यार छोड़। लेकिन कौन हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? तुम यहाँ के तो नहीं लगते। मैं कौन हूँ? छोटे, जी भैया जी। वो सामने वकील दिख रहा है ना, हाँ भैया जी। उससे मुझे फाइल चाहिए। पहले उसे प्यार से समझाना, अगर ना माने तो साले की टांगे तोड़ देना, लेकिन फाइल मुझे किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है भैया जी, हो जाएगा। साहब, डरने की कोई बात नहीं, भैया जी ने भेजा है। प्यार से बोल रहे हैं, केस वापसी ले लो और ये फाइल भी दे दो, किसी काम नहीं आने वाली ये फाइल। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैंने हक के लिए आवाज उठाई है। मैं पीछे नहीं हटने वाला। और तुम क्या समझते हो, तुम मुझे धमकाओगे मैं चुप हो जाऊंगा? ना ये केस आपसे लूंगा और ना ये फाइल दूंगा तुम्हें। जाओ कह दो अपने भाई से, समझे मेरी बात? एक बार समझ नहीं आई क्या? इतने भी बंधु क्या है वकील साहब? साला एक काम दिया था, वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया। लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा।
वकील साहब आप शुरू करें। साला एक काम दिया था वो भी नहीं किया तूने। जी भैया जी, ये फाइल अपने पास संभाल कर रखना। साला वकील खुद को सियाना समझ रहा था। लेकिन हमीद भाई, उस फाइल में ऐसा क्या था जो लोगों ने उसे इतना पीटा? था एक अमीरजादा जो गरीबों का हक खाता था। इस बेचारे वकील ने सोचा कि नाइंसाफी के खिलाफ केस करूंगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस बेचारे को क्या पता था यहाँ के नाइंसाफी के खिलाफ बोलने वालों को कोई सपोर्ट नहीं करता, बल्कि उसको मार दिया जाता है या तो उसको भैया जी, ये तो खाली है। क्या बात कर रहे हो? देख लें। अब मुझे लेकिन हमीद भाई, उसने तो दस्तावेजात अंदर छुपा लिए थे ना? इसी बात पे तो वो वकील खुश हो रहा था कि दस्तावेजात छुपाकर मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जब वो अगले दिन कोर्ट गया वही हुआ। उनकी गवाहों को दबाया गया, फिर माशरे ने वही किया जो सबके साथ करते हैं। यही भटक रहा होगा कहीं पागल की तरह। कुचल के मार देते हैं, जला के मार देते हैं, यहाँ के लोग तो फतवे लगा के मार देते हैं। हमें कुछ खौफ अब आता नहीं तो अहले हमसे, खुदा के बंदों को बंदाए खुदा के मार देते हैं। सियासत करते करते ये सियासतदान लोगों को बना में दीन आपस में लड़ा के मार देते हैं। भरोसा कर नहीं सकते वतन में रहने वालों पर, बड़े खूफी सिफात हैं घर बुला के मार देते हैं। कभी आँखों से जो निस्तर चलाया करते थे मशूक,
गुनाहों से वो अब गोली चला के मार देते हैं। अपने गमों की दहली लबों पर लिए हम सियासत की मसनद पे वारे गए। आस में ज़िंदगी के बिखरते हुए हम कराची में बेमौत मारे गए। What the fuck? तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हाँ चल चल चल। अरे कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मान देख क्या रहा है? अंकल की नब्ज चेक कर। हाँ जाओ अरमान, चल बिलाल। जाओ अंकल। अरमान, बिलाल, चलो यहाँ से। काशिफ, लेकिन हम यहाँ क्यों खड़े? हमें तो वहाँ होना चाहिए था ना। काशिफ, बिलाल की बात तो सही है, हमें उस गाड़ी वाले के खिलाफ FIR करवानी चाहिए। तुम हमें यहाँ लेकर आए हो। आखिर मामला क्या है? बिलाल, तुम्हें बताए तुम किसके खिलाफ बात कर रहे हो? यार ये अमीर लोगों का रोज का है, रोज किसी न किसी को कुचल कर चले जाते हैं। अगर हम उनके खिलाफ FIR करवाएंगे तो कुछ नहीं होगा, साले छूट के चले जाएंगे। काशिफ, मगर कब तक हम इन अमीरजादों से डरते रहेंगे? अगर ये तुम्हारा कोई जानने वाला होता तो भी क्या हम ऐसे ही चुप रहते? चुप रहना ही पड़ेगा। FIR वो भी मेरे खिलाफ। मुझे जानते भी हो कि कौन हूं मैं। आपको नहीं जानते, मैंने समझाता हूँ। तो आप 2 मिनट मुझे दीजिए। इधर आओ, इधर आओ। और मरवाओगे क्या तुम लोग? तुम्हें पता भी किसके बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? वे मरवा देगा। छोड़ दो यार, न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं यार। हम गरीब आदमी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। लेकिन काशिफ, लेकिन वो छोड़ो। तो कल तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हारी अम्मा की दवाइयां खत्म हो गई हैं? इनसे बात करेंगे, हो सकता है कुछ पैसे दे दें ताकि तुम्हारी अम्मा की दवाइयां आ जाएं। बिलाल, समझाओ इस अरमान को। और तुम क्या कह रहे थे उस दिन कि तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद सारा खर्चा, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे है। अरे छोड़ो उस बूढ़े अंकल को, न जाने कितने लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए कहता हूँ ये बहुत अच्छा मौका है,
कुछ पैसों की बात करते हैं, हो सकता है तुम्हारे लिए बेहतर हो, इसके लिए भी बेहतर हो जाए। क्या करता फिर? लेकिन साहब, हम आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या? लेकिन काशिफ, तुम चुप करो। क्या बात कर रहे हो? मुझसे सौदा करना चाहते हो? साहब, हम आपसे कोई सौदा नहीं कर रहे और ना ही हम आपके खिलाफ कोई एफआईआर करवा रहे हैं। बस हमारी कुछ जरूरतें हैं, क्या अगर आप वो पूरी कर दें। अच्छा, तो ये बात है। देखा अरमान और बिलाल, अब तुम अपनी माँ की दवाइयाँ और तुम अपने घर के अखराजात अच्छे से पूरे कर सकते हो। ये तो मैं कह रहा था कि हम इससे डील करेंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन हमीद भाई, ये जो 3 लोग थे, कि ये भी उस माशरे के लोगों की तरह हैं जो सच बोलने वाले का मजाक बनाते हैं? नहीं, ये तीनों भी सच के मुसाफिर थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, एक मजबूरी के मत है इन्हें मुआशरे की तरह बनना पड़ा। तो समझे अहमद, असल सच के मुसाफिर कौन है? खून ही ठंडा है किरदारों के तन में, इनकलाब कैसे आएगा इस वतन में। बेतरहा लूटा गया रंगीन चमन को, अब फ़कत जहर लिए कांटे हैं चमन में। बस गुलामी ही मुकद्दर रहे कलम का, हो गई दौलत जो शामिल इल्म फ़न में। कुछ सारा अदाओ उठाओ उसको दफनाओ, वो पड़ी मेरी जवानी एक कफन में। इस दुल्हन सा हाल है मेरे वतन का, हो गई बेवा जो अपने बानकपन में। ढोल क्यों पीटे भला ईमान का कोई, जब मुनाफिक ही मुनाफिक हैं गबन में। हक बयानी इतनी भी आसान नहीं है, करना पड़ता है लहू शामिल सुखन में। छोड़ हैदर तस्कराए आशो बेजां, कब तलक आखिर तू तड़पेगा जलन में। हर दिन एक नया सीन, हर पल एक नया डर।